केस सुनते हैं, कागज़ पे कुछ फिक्रे लिखे होते हैं, अंदाज़ा लगाना होता है कहाँ सच है कहाँ झूठ है। कागज़ के टुकड़ों पे जो लिखा गया है वो एक पार्टी को फ़ायदा देता है और दूसरे को नहीं। सच क्या है वो तो ऊपर वाला जानता है, मगर हम तो कागज़ों पे चलते हैं, कानून पे चलते हैं कि जो साबित कर सके केस कागज़ के बेसिस पे उससे मालूम होता है कि कॉजलेस बनाने में कोई दखल नहीं किया। कॉज केस लगना है, कौन सा लगना है, मैंने कहा उनका काम, मेरा काम नहीं है। एक कागज एक पार्टी के लिए फायदेमंद, दूसरी पार्टी के खिलाफ होता है। सच क्या है सिर्फ अल्लाह ही जानता है। कागज के एक टुकड़े पर चंद सतरें लिखी होती हैं जिन्हें देखकर अंदाजा लगाना होता है। इंसाफ देना हमारा फर्ज है। मेरी आज़ादी में कुछ घंटे रह गए। कॉज लिस्ट बनाने में कभी मुदाखलत नहीं की क्योंकि कौन सा केस लगना है और कौन सा नहीं ये मेरा काम नहीं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। रेफरेंस में शरीक होने वाले तमाम अफराद का शुक्रिया अदा करता हूँ। रेफरेंस में शरीक ना होने वालों का भी शुक्रिया। मेरी जिंदगी में वीटो पावर मेरी अहलिया है। मैं कहता हूँ कि लोग मेरी तारीफ करते हैं लेकिन अहलिया नहीं मानती। कहा गया आपने मागला हिल से मुतालिक फैसला दिया। मैंने कहा जानवरों का भी एक घर है। माहौलियात पर हम सबको तवज्जो देनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने अपनी अहलिया और साथी जजेस को खिराज तहसीन पेश किया। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की रिटायरमेंट पर फुल कोर्ट रेफरेंस। जस्टिस मसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मलिक शहजाद और जस्टिस अतर मैनुल्लाह रेफरेंस में शरीक नहीं हुए। फुल कोर्ट रेफरेंस में नई तैनात चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, 2 एडहॉक और 2 शरई अदालत के जजेस समेत 16 जजेस की शिरकत। जस्टिस मसूर अली शाह उम्र की अदायगी के बायस मक्का में हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की कमी महसूस करेंगे। इनसे बहुत कुछ सीखा। चीफ जस्टिस अच्छा दौर गुजार कर जा रहे हैं। ख़वातीन के हकूक़ के लिए किरदार अदा किया। फौरी तौर पर दूरदराज अदलिया पर तवज्जो देना होगी। इख्तियारात की तकसीम के असूल पर अमल होगा। नए तैनात चीफ जस्टिस जस्टिस याहिया अफरीदी का खिताब। I am sad for you to leave, as we will surely miss your pleasant sense of humor. On a personal note, I have found you to be a good, caring human being. If you meet, greet and treat Justice Qazi Faiz Issa with a smile and humility, he will reciprocate with such gentle softness. As a judge sharing the bench with Justice Qazi Faiz Issa, I have learnt a lot. ऑपोजिशन में हूँ, हुकूमत में जाने का कोई इरादा नहीं। 27वीं आईनी तरमीम नहीं आएगी, भरपूर मुजाहमत करेंगे। इलेक्शन गलत हुए, दोबारा इंतखाबात होने चाहिए। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। पार्लिमान के किरदार के बाद अदलिया पर उठने वाले सवालात का रास्ता रुक जाएगा। नए चीफ जस्टिस को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हुकूमतें एहतजाज और मुजाहरे नहीं किया करती, ना मुदाखलत करती हैं। एक सूबे को दूसरे सूबे के मुकाबले में लाना गैर सियासी सोच है। बानी PTI की बहनों अलीमा खान और उस्मा खान की रिहाई की रूपकार जारी। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने अलीमा खान और उस्मा खान की जमानत मंजूर की थी। PTI वकला रूपकार लेकर जुडिशल कॉम्प्लेक्स से जेल रवाना। अलीमा खान और उस्मा खान के खिलाफ थाना कोहसार में मुकदमा दर्ज है। गुज़िश्ता रात कहा था कि बानी PTI की बहनों की रिहाई के लिए कोशिश करूंगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह बानी PTI की बहनों की जमानत हो चुकी। कौम को सच बताता रहूंगा और ये लीडरशिप आपसे छुपाती रहेगी। बिकाऊ PTI लीडरशिप अपने लीडर की बहनों को जेल एक बार पूछने नहीं गई। सेनेटर फैसल वावड़ा का एक्स पर पैगाम। वज़ीर-ए-आला हाउस पेशावर PTI की सियासत का मरकज। PTI के मरकजी रहनुमाओं का इजलास आज वज़ीर-ए-आला हाउस में तलब। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी वज़ीर-ए-आला हाउस में मौजूद। शिबली फराज, रऊफ हसन और सलमान अकरम राजा शरीक होंगे। हलीम आदिल शेख, खान अब्बास, शमीम नकवी, आमिर डोगर इजलास में शरीक होंगे। इजलास में बानी PTI की रिहाई 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से गौर होगा। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा की मोमिन खसूसी मिशाल यूसुफजई का कहना है बुशरा बीबी की तबीयत ठीक नहीं, उनको शदीद इन्फेक्शन है, कान से खून भी आ रहा है। बुशरा बीबी के मजीद टेस्ट आज होंगे।
बीबी साहिबा किसी डील के हिस्से के तौर पे बाहर नहीं आई हैं। उनके खिलाफ केस ही नहीं था, उनको हिफ्ज़ बेजा में रखा गया था, उनको एक महफूज मुकाम पे मुंतकिल कर दिया गया है। इमरान खान साहब ने कहा है कि जी इंगेजमेंट कीजिएगा और उनका अपना एक बॉडी है जमीयत उलमा इस्लाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है और इंशाअल्लाह ताला हम लोग स्ट्रीट्स तक ये चीज़ जारी रखेंगे। बुशरा बीबी को हब्स बेजा में रखा गया, रिहाई किसी डील का हिस्सा नहीं। बुशरा बीबी अब महफूज मुकाम पर हैं। बानी के हुक्म पर मौलाना फजल रहमान से मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रखेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। बुशरा बीबी रिहाई के बाद बाहर किसी मुल्क नहीं बल्कि पेशावर पहुंची हैं। डील करने वाला शरीफ खानदान की तरह लंदन या सऊदी अरब भाग जाता है। डील मुखालिफिन की ख्वाहिश हो सकती है मगर हकीकत नहीं। बुशरा बीबी ने बहादुरी के साथ जाली मुकदमात का सामना किया। बैरिस्टर सैफ का बयान। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की बहनों को अदालत ने रिहाई दी है। रवादारी मार्च पर तशद्दुद की इंक्वायरी पर रिपोर्ट मेरे पास आ गई। कानून की पासदारी न करने वाले अफराद की भी पकड़ होनी चाहिए। पुलिस को ऐसी सूरत हाल में लाकर खड़ा किया जाता है कि वो कार्रवाई करे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। 26वीं आईनी तरमीम पर पीटीआई भी खुश है। 26वीं आईनी तरमीम पर पीटीआई की गैर एलानिया रजामंदी शामिल थी। तारीख का बदतरीन इंतकाम पीपल्स पार्टी लीडरशिप से लिया गया। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ दुबई पहुंच गए। पाकिस्तान के सफीर फैसल नियाज तिरमिज़ी और मुकामी लीगी क़यादत ने इस्तकबाल किया। मुस्लिम लीग अमारात की क़यादत से मुलाकात। लीगी रहनुमाओं को मईशत की बेहतरी के लिए मुल्क में सरमायाकारी की हिदायत। नवाज शरीफ दुबई के इलाके एमिरेट्स हिल्स में क़याम करेंगे। सदर नून लीग का कारोबारी अफराद से भी दुबई में मुलाकात का इम्कान। नवाज शरीफ मंगल या बुध को लंदन रवाना होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से बेल्जियम के सफीर की मुलाकात। बाहमी ताउन के फ़रोग़ और ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक का मुस्तक़बिल में दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ के मज़ीद मौक़े तलाश करने पर जोर। बेल्जियम के सफीर की वज़ीर आला मरीम नवाज की अवाम दोस्त पॉलिसियों की तारीफ। पंजाब हुकूमत के मुआशी विजन को सराहा। पाक बेल्जियम दो तरफ़ा ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। बेल्जियम के साथ ताल्लुकात नई बुलंदियों तक पहुँचाएंगे। तालीम, IT और ज़राअत के शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज। लाहौरियों को स्मॉग के खिलाफ ऐलान जंग करना होगा। धुआं छोड़ने वाली गाड़ी अब रोड पर नहीं चलेगी। पंजाब हुकूमत स्मॉग कंट्रोल करने के लिए कोताही नहीं बरतेगी। हमें AQ लेवल को बेहतर करने में 8 से 9 साल लगेंगे। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आलूदगी फैलाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो रहे हैं। गैर कानूनी भट्टों को मिसमार किया जा रहा है। शहरी प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर अपनी जिम्मेदारी अदा करें। वफाकी वज़ीर इत्तलात की मजीद IPPs बंद करने की नवीद। अता तारड़ ने कहा कि अगली गर्मियों से पहले बिजली सार्फिन को रिलीफ मिलेगा। 8 मजीद IPP से गुफ्तगू चल रही है। वज़ीर तवानाई कौम को एक और खुशखबरी देंगे। 8 IPP से बात करके रेट्स कम किए गए हैं। इकोनॉमी पर कई सौ अरब का फर्क पड़ेगा। वज़ीर आज़म की बिजली की कीमतों में कमी पर भरपूर तवज्जो है। फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट पर नेपरा ने गुज़िश्ता रोज मुल्क भर में 86 पैसे फी यूनिट कमी की। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। दौरान ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट ने 90,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर ली। ट्रेडिंग के दौरान रिकॉर्ड तोड़ तेजी। 1400 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। इंटरबैंक में डॉलर 20 पैसे सस्ता 277 रुपए 64 पैसे पर बंद। सोने की कीमत में कमी। फी तोला सोने की कीमत 800 रुपए कमी के साथ 2,82,300 रुपए हो गई। पाकिस्तान ने IMF को $1 अरब फंडिंग की बाज़ाब्ता दरख्वास्त कर दी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने गैर मुल्की मीडिया को बताया,
ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे से तजारती कर्जे और क्रेडिट रेटिंग बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। पैंडा बॉन्ड के जरिए आलमी कैपिटल मार्केट में रसाई के अज़्म का इजहार। वाशिंगटन में वज़ीर ख़जाना के मुख्तलिफ मालियाती इदारों और ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकातों का सिलसिला जारी। वज़ीर ख़जाना ने JP मॉर्गन बैंक के नुमाइंदों से भी मुलाकात की। स्टैंड बाय अरेंजमेंट के बाद पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल में बेहतरी का जायज़ा पेश किया।